हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं एंड क्या निकल कर आता है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर कैंडल नजर आई है। यहाँ पर सबसे पहले कैंडल नजर आई है। ओके। आप में से किसी का पार्टनर ऐसा सोच रहा है कि उसको ना आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर ये कैंडल बहुत ही अलग तरीके से मैसेज दे रही है। यहाँ पर ऐसा नजर आया कि आप में से किसी के पर्सन यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि कोई स्पेल वगैरह उस पर्सन के ऊपर हुआ है, या फिर कोई कुछ ऐसा वो यहाँ पर सोचने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो कि किसके लिए मैसेज निकल कर आ रहा है। एंड दूसरा मैसेज यहाँ पर ये भी निकल कर आ रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के पर्सन की एनर्जी है कि आप उनकी ज़िंदगी की रोशनी हो, जो उन्हें तब सपोर्ट करते हैं जब उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पर दो मैसेज आए हैं, बट आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी निकल कर आ रहा है कि आपके जो पर्सन है उनको आपको लेकर इस तरह की गलतफहमी हो सकती है कि आपने उनके ऊपर कोई स्पेल वगैरह किया है। बिकॉज यू नो मुझे लगता है कि इस तरह की एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है यहाँ पे। अगर आप इस तरह की चीज़ें जानते हैं, आप इन सब चीज़ों पर आपने अपने पार्टनर के लिए डिस्कस किया है या उनके साथ ऐसी चीज़ों को डिस्कस किया है, तो शायद ये चीज़ वो सोच रहे हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर है, निकल कर आ रहा है। अगर आपने उनको बोला है कि हमारे कनेक्शन में किसी ने स्पेल वर्क किया है, या हमारे कनेक्शन में किसी ने कोई गलत काम किया, ब्लैक मैजिक किया है और हमारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश की है, तो हमें लगता है कि आपके जो पर्सन है इसी चीज़ पर सोच रहे हैं। ठीक है, इसी बात पर सोचते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है जैसे आपके बात को इस पर्सन ने सीरियसली ले लिया हो। ठीक है, या फिर अपने फैमिली में किसी पर डाउट कर रहे हैं। लाइक मुझे मुझे इस पर्सन की एनर्जी ऐसी नज़र आई है जैसे ये ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ सच में हुआ है। यहाँ पर एस लेटर है, यू लेटर है। एक्चुअली आपके पर्सन की एनर्जी कभी ऐसी निकल कर नहीं आती है जहाँ पर ऐसा आए कि आपके पर्सन ने ऐसा कुछ सोचा है। बिकॉज बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, तो ये इन सब चीज़ों में कभी बिलीव ही नहीं करते और ना ही इन सब चीज़ों को ये मानते हैं। बट कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान जब हो जाता है, देन उसे ऐसा लगता है कि शायद किसी ने सच में कुछ किया है क्या। तो इस तरह की एनर्जी मेरे को इस पर्सन की नज़र आई है। इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि अचानक से ये पर्सन डायरेक्शन लेस कैसे हो गए। ऐसा कैसे हो गया कि अचानक से इतना सब कुछ बिगड़ने लगा है, डायरेक्शन लेस हो गए। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो या स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई हो, और ये सारी चीज़ों की वजह से इस पर्सन की लाइफ में ये डायरेक्शन लेस हुए हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ज़िंदगी में आपके कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार आप अपने आप को मानने की बजाय पूरी दुनिया को मानते हो। तो यही आपके पार्टनर की भी एनर्जी है कि इनको भी जिम्मेदारी खुद लेने की बजाय ऐसा लग रहा है कि लोगों ने इनके साथ कुछ गलत कर दिया है, या फिर किसी ने इनके साथ कुछ कर दिया है। ठीक है, और शायद अगर आपने भी उनसे ऐसी बात बोली है तो ये बात इनके मन में बैठ गई है, शायद किसी ने कुछ कर दिया है। बट मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि एक तो ऐसी रीडिंग्स भी मेरे पास आई हैं जिनमें लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा, एक दो क्या काफ़ी सारी ऐसी रीडिंग आई हैं जहाँ पर हर इंसान को ऐसा ही लगता है कि उनके कनेक्शन को किसी ने ब्लैक मैजिक से ख़राब किया। बट मैं आपको एक सीरियसली बात बताती हूँ, यूनिवर्स के सामने
कोई ब्लैक मैजिक काम नहीं करता है। अगर आपकी कोई गलती नहीं है, आपको कोई लर्निंग नहीं लेनी है, अगर आपका कोई लेसन नहीं बन रहा है, अगर आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा बीच में नहीं आ रहा है, कोई ब्लैक मैजिक आपको नहीं छू सकता है। ब्लैक मैजिक आप पर तभी काम करते हैं जब आपका खुद का कोई कर्मा बन रहा है या आपको खुद की कोई लर्निंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें माध्यम बनती हैं, ठीक है। आपको अच्छा या बुरा मिलना है, ये पहले से नियति में लिखा है, लेकिन लोग माध्यम बन जाते हैं। किसी के द्वारा अच्छा मिल जाता है, किसी के द्वारा बुरा मिल जाता है। मिलना आपको था ही, ठीक है, ये आपके कर्म कर्म के अनुसार लिखा हुआ था। तो जब आप ब्लैक मैजिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि ब्लैक मैजिक पर फोकस करने से बेहतर है डिवाइन पर फोकस करो। क्योंकि अगर आपकी लाइफ के अंदर कुछ भी चीज़ घटित हो रही है, तो आपके कर्म अनुसार हो रही है, और कर्म सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के द्वारा काटे जा सकते हैं, और कुछ नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज़ का। तो आपके पर्सन की भी दिमाग में इसी तरीके की गलत चीज़ें, गलत बातें, गलत फहमियाँ चल रही हैं कि उन्हें इस तरह की चीज़ें किसी ने कर दी हैं, और इस वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चली। जबकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम ऐसा कोई सिंगल बंदा यहाँ पर नहीं है जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो और उसकी लाइफ के अंदर उसने मेंटली सफ़र ना किया हो, इमोशनली सफ़र ना किया हो, फिजिकली सफ़र ना किया हो, स्पिरिचुअली सफ़र ना किया हो, उसकी हालत ख़राब ना हुई हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कतई ईज़ी प्रोसेस नहीं है जो मैंने आपको बताया है, और उस वक़्त आपको सब ऐसे ही लगेंगे जैसे सब आपके अगेंस्ट में खड़े हो गए, सब आपको ट्रिगर कर रहे हैं। तो ये यूनिवर्स का तरीका होता है, आपके कर्म उस समय रिलीज़ हो रहे होते हैं। तो ये आपके पर्सन की, मेरे को तो एनर्जी यही लग रही है, लेकिन आपके पर्सन की बुद्धि उल्टी ही चलती है, तो उल्टी ही किसी ने इस पर्सन के दिमाग में चीज़ डाली हो सकती है, और उल्टी बुद्धि इस पर्सन की चल भी रही है। यहाँ पर टर्टल नज़र आया। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी बहुत स्लो हो गई है, बहुत धीरे च कहाँ इस पर्सन की जो ज़िंदगी थी वो रफ़्तार से भाग रही थी, कहाँ सब कुछ बहुत तेज़ी से हो रहा था, कहाँ सब कुछ मिलता चला जा रहा था, एक के बाद एक के बाद एक, सब कुछ होता चला जा रहा था, और कहाँ अब ज़िंदगी ऐसी स्लो हो गई है, बिल्कुल कछुए की चाल। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये सब जो कुछ हुआ है, ये किसी ने कुछ ना कुछ किया है, ठीक है? ये सब उल्टी बुद्धि जिसकी चलती है, वो सब यही ऐसा ही सोचते हैं। कोई भी ये नहीं सोचता है कि मेरी खुद की कोई गलती है, या मेरा खुद का कोई कर्म है, या मेरा कोई पास्ट लाइफ कर्मा है, ठीक है? ईश्वर जब तक बैठे हैं ना आपके साथ, तब तक चीज़ें नहीं बिगड़ सकती, जब तक कि आपकी खुद की लर्निंग नहीं है, आपका खुद का कर्म नहीं है। आप कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट को उठाकर देख लीजिएगा, आपका कार्मिक पीरियड चल रहा होगा, तभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है। लेकिन इंसान दोष उसको देना होता है किसी न किसी को, तो या अपनी लाइफ के स्लो हो जाने का दोष, अपनी लाइफ में दुःख आ जाने का दोष, अपनी लाइफ में सडनली जो इनकी लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, लाइफ में जो गिरावट आई, डाउनफॉल आ रहे हैं, वो सब के सब का दोष ये किसी न किसी को दे रहे हैं। ये ऐसे स्पेल वर्क्स को ऐसा दोष दे रहे हैं, ठीक है? ओके। आपके पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि अभी तक तो बहुत रिस्पेक्ट मिल रही थी दुनिया में, सब कोई रिस्पेक्ट कर रहा था, सब कोई सब कुछ कर रहा था, सब कुछ बढ़िया हो रहा था। मतलब आपके पर्सन का ना पूरा का पूरा फोकस इस वक्त मैं ये देख पा रही हूँ कि इनकी लाइफ में जो जो चीज़ें घटित हो रही हैं, उन सबका दोष ये पर्सन किसी ना किसी को दे रहे हैं। बहुत ही अजीब सी एनर्जी है। इस पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, इस पर्सन की अपने कर्मों की वजह से हो रही हैं, ठीक है? यहाँ पर ऐसा भी मैसेज निकल कर आया है जैसे आपके जो पर्सन है वो अपने आप को बिल्कुल दुनिया से एक दुनिया अलग है पूरी, और मैं इस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करता, ये इस पर्सन को फील हो रहा है। मतलब एक पूरी दुनिया अलग है और मैं इस दुनिया का अलग प्राणी, ठीक है? वो दुनिया पूरी अलग है और मैं एक अलग व्यक्ति हूँ। तो पूरी दुनिया से अपने आप को अलग मान लेना, अलग समझ लेना। अभी तक हमेशा आपके पर्सन को ऐसा फील हुआ है कि बहुत ब्लेस्ड है, ईश्वर की बड़ी कृपा है इस पर्सन के ऊपर। सब कुछ इस पर्सन की लाइफ में बहुत ऑसम होता है, बहुत बढ़िया होता है।
हर चीज़ बहुत खुशनुमा होती है। धीरे-धीरे इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ होता जा रहा है। सब इस पर्सन को इस पर्सन के आस-पास के लोग, इनकी फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स सब इस पर्सन से बोल रहे थे कि आप बड़े लकी हो, आप बड़े लकी हो, आप बड़े लकी हो। ठीक है? मतलब इस पर्सन को ना ब्लेस्ड, जैसे मुझे एक इंसान दिखा उसके ऊपर एंजल साइन दिखा, जैसे इस पर्सन को हमेशा ऐसा लगा कि वो ब्लेस्ड है। सभी लोग इस पर्सन को बहुत एप्रिशिएट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। सारे काम बनते हैं, लोग जलते हैं, लोग इस पर्सन को लकी मानते हैं। अब सडनली इतना बड़ा डाउनफॉल कैसे आ रहा है? सडनली ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ तहस-नहस सा हो रहा है, या फिर अब तो इस पर्सन को ऐसा फ़ील ही नहीं हो रहा है कि ये बड़े ब्लेस्ड हैं। मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर ये एनर्जी निकल कर आ रही है कि आपके पार्टनर को खुद की चीज़ों पर डाउट होने लगा है। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये भी बताया था कि आपकी लाइफ़ के अंदर जब भी स्टार्टिंग में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस, आपका ईगो ब्रेक होता है और उसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। जैसे-जैसे आप इनर वर्क करते हैं, वैसे-वैसे कॉन्फिडेंस आता है दोबारा, ठीक है? सो कोई शॉर्टकट नहीं है। कतई मैंने अपनी रीडिंग में, किसी रीडिंग में नहीं बोला कि कोई शॉर्टकट है। इतने लोग स्पिरिचुअल जर्नी, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में वो दुनिया भर के कोर्सेज़ करके उनकी हीलिंग हो गई। ये भी मैंने मतलब लोगों में नोटिस किया है कि वो बहुत सारे कोर्सेज़ कर लेते हैं, बहुत सारे कोर्सेज़। यहाँ का कोर्स, वहाँ का कोर्स, ये कोर्स, अभी पता नहीं कितने सारे ऐसे लोग आए हैं जो कहते हैं कि ऐसा कोर्स किया मैंने, ऐसा कोर्स किया मैंने, ऐसा कोर्स किया। और जब वो पूछते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में हम कहाँ हैं? मैंने काफ़ी सारे कोर्सेज़ कर लिए हैं, बताइए स्पिरिचुअल जर्नी में हम कहाँ हैं? तो जब कार्ड्स आते हैं तो ऐसा लगता है कि इन्होंने क्या ही काम किया है अपने ऊपर। तो ये भी क्या है ना, आप बहुत सारे कोर्सेज़ कर लेना, आपकी हीलिंग नहीं है, ठीक है? आपने पता नहीं कोर्सेज़ में क्या सीखा, क्या किया, क्या नहीं किया। बेसिक सी चीज़ें भी लोगों के अंदर चेंज नहीं होती हैं और वो सोच रहे हैं कि उनके अंदर बहुत हीलिंग हो गई है। उनका बेस अभी तक बना नहीं है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो बेस बनता है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मतलब यहाँ पर इस तरह की भी एनर्जी होती है बहुत सारे लोगों की, जहाँ पर उनको ऐसा फ़ील होता है कि उन्होंने इतने सारे कोर्सेज़ कर लिए तो उनके अंदर हीलिंग हो गई, जबकि कोर्सेज़ में पता नहीं उन्होंने क्या ही सीखा। उनके अंदर कोई भी हीलिंग मतलब उस हिसाब से मेरे को नज़र नहीं आती है, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा वो कन्फ्यूज़न में होते हैं, इल्यूज़न में होते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे मान रहे होते हैं एंड कार्ड्स कुछ और ही बता देते हैं उनके बारे में, ठीक है ना? सो इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन भी मुझे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर अपने आप को बहुत कुछ मानना, अपने आप को बहुत ऐसा मानना कि मुझे, मैं तो सब कुछ हूँ, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, और सारे मैं की ऐसी-तैसी हो जाना, ठीक है? यूनिवर्स सारे मैं को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दे, इस तरह की एनर्जी आज निकल कर आई है, ठीक है ना? ओके। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पूरी फैमिली का भार तो इन्हीं के ऊपर है, अब ये कैसे इन सारी चीज़ों को हैंडल करेंगे? मतलब कहने का ये है कि पूरी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो इस पर्सन के ऊपर है, अगर ऐसा चलता रहा तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे पूरा करेंगे? लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे उठाएँगे? बहुत टेंशन में आपका पर्सन है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब वॉब है, जॉब वॉब लगी हुई थी इस पर्सन की और मतलब ये अच्छा कमा रहे थे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए थे। सडनली डाउनफॉल आ रहा है तो आपके पर्सन को लग रहा है कि अब कैसे मैं लोगों की हेल्प करूँगा? मतलब हेल्प करने का मतलब है कि अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैसे लूँगा या लूँगी? मैं कैसे सर्वाइव करूँगा? इस चीज़ की टेंशन इस पर्सन के अंदर आज के दिन में बहुत चल रही है। लेट्स सी कार्ड्स क्या बताते हैं डियर। ओके, आपके पर्सन की लाइफ के अंदर इस वक़्त जस्टिस की एनर्जी है डियर, जो मैंने आपको बोला था, मैंने आपको कैंडल वैक्स में पहले ही बता दिया था। आपके पर्सन की लाइफ में इस वक़्त में जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का अर्थ हो गया कि जस्टिस का अर्थ हो गया कि आपके पर्सन की लाइफ में इस वक़्त में कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं और आपके पर्सन हैंग्ड हो चुके हैं। द हैंग्ड वुमन, ठीक है? द हैंग्ड मैन, द हैंग्ड वुमन। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो है पूरी तरीके से हैंग्ड है इस वक़्त में। हैंग्ड होने का मतलब हो गया कि ऑब्वियस सी बात है कि अब आपकी लाइफ के अंदर
आपका कार्मिक पीरियड चल रहा होता है या कर्मा रिलीजिंग का टाइम होता है, उस वक्त आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। जो हो रहा होता है बस हो रहा होता है। लोग आपको बहुत प्रताड़ना दे रहे होते हैं, बहुत बातें सुना रहे होते हैं, आपको धोखे मिल रहे होते हैं, लोगों के रियल फेसेस आपके सामने आ रहे होते हैं, आपको इमोशनली बहुत बुरा फील होता है, मेंटली बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हो। फाइनेंसिस में तो आपको जैसे ताला पड़ जाता है, जॉब थी तो जॉब निकल जाती है, छूट जाती है, ठीक है? मतलब समझ लीजिए कि सारी चीज़ें ऐसे लगता है कि एक के बाद एक सारे पहाड़ मेरे ही ऊपर टूट गए। आपके पर्सन की एनर्जी भी इस वक़्त में ऐसी ही नज़र आ रही है, ठीक है? ना तो इस पर्सन को अभी लव लव मिल रहा है कहीं से, कोई प्यार देने वाला इंसान नहीं है। आपको डेफ़िनेटली लव बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें प्यार नसीब होता है, ठीक है? उस वक़्त में प्यार मतलब आप समझ लीजिए पार्टनर से तो छोड़ ही दीजिए। हाँ, लेकिन यहाँ-वहाँ से थोड़ा बहुत सपोर्ट उन लोगों को मिल जाता है जिनकी कर्माज़ उस हिसाब से अच्छे होते हैं। ये चीज़ें इन पर भी निर्भर करती हैं कि आपके पास्ट लाइफ़ कर्मा किस चीज़ के ऊपर बन रहे हैं। ठीक है, अगर पास्ट लाइफ कर्मा आपके बहुत सही हैं, तो मतलब कुछ लोगों को सपोर्ट मिल जाता है उस टाइम पर, चाहे वो फैमिली का मिले, पेरेंट्स का मिले या ब्रदर सिस्टर का मिले। लेकिन कुछ लोगों को वो भी नसीब नहीं होता। अगर उनके पास्ट लाइफ कर्मा उसको लेकर भी खराब है, तो उनको पेरेंट्स, फैमिली, भाई-बहन किसी का भी सपोर्ट नसीब नहीं होता उस वक़्त में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इस पर निर्भर करती हैं कि आपका क्या रहा है पास्ट में। तो अभी आपके पर्सन की एनर्जी है कि प्यार भी इस पर्सन को कहीं से नहीं मिल रहा है क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। दूसरा यहाँ पर अगर आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, तो उस चीज़ को भी ये पर्सन जैसे झेल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है? अगर ऑलरेडी आप लोगों के कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है और आई हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये पर्सन आपसे तो दूर है ही, ठीक है? लेकिन जिसके करीब है यानी कि जिसके पास है, उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी बनी हुई है, ठीक है? मतलब ये पूरी कोशिश कर रहे हैं उसके साथ चीज़ों को सॉल्व करने की या फिर उसे खुश रखने की या वो इन्हें खुश रखने की। मतलब एक तरीके से होता है ना कि आप सारे एफर्ट्स लगा रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। आप सारे एफर्ट्स लगा रहे हो कि जो भी है, जैसी भी है ज़िंदगी सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन फिर भी जैसे ज़िंदगी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, ज़िंदगी जैसे अड़ी हुई है कि हम ठीक नहीं होंगे चाहे जो हो जाए। ये पर्सन मतलब इनको ना कहीं ये पर्सन जैसे कहते हैं ना कि इंसान जब ज़रूरत में होता है तो ये प्यार ढूँढने की कोशिश करता है कि कोई इसे सपोर्ट करे, कोई प्यार करे। तो इनकी लाइफ़ में जो भी तीसरा व्यक्ति है, ये उससे वो सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप अपने पर्सन से सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम, लेकिन आपके पर्सन का एक कॉल और मैसेज भी नहीं आता है, उसके लिए भी आप तरस जाते हो। उसी तरीके से आपके जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं लव। ये थर्ड पार्टी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं यू नो वो सपोर्ट, वो केयर, हर चीज़, ठीक है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। क्योंकि हर्मिट एनर्जी चल रही है इस वक़्त में, काफ़ी सारे लोग इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर ऐसे हैं, जिन्होंने इन्हें अकेला कर दिया है, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे रिलेटिव्स हों, कोई भी हो, लोग अकेला कर देते हैं। लेकिन 1-2 लोग आपकी लाइफ़ के अंदर रहते हैं, जो आपकी लाइफ़ में टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, जो आपको ट्रिगर करते हैं। ऑब्वियस सी बात है आप सबसे अलग थोड़ी हो जाते हो। कुछ लोग आपकी लाइफ़ के अंदर भी रहते हैं, जो आपको ट्रिगर करते हैं, टॉक्सिसिटी फैलाते हैं। बाहर की दुनिया से भले ही कट ऑफ हो जाओ, लेकिन घर में जो लोग रहते हैं एटलीस्ट वो तो आपके साथ में रहेंगे ना। अब वो आपको मिरर करते हैं, वो आपको आपकी सारी जितनी नेगेटिविटी है वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है ये थर्ड पार्टी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं लव, केयर, ठीक है, उनके साथ सपोर्ट। बट यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि मिल रहे हैं ट्रिगर्स, क्योंकि जब तक ट्रिगर्स नहीं मिलेंगे तब तक स्ट्रेंथ बाहर नहीं आएगी। तब तक रियल ओरिजिनल स्ट्रेंथ, पावर जो भी हम कहते हैं वो बाहर नहीं निकलेगी। वो तभी बाहर निकलती है जब चोट पड़ती है, जब बहुत गंदी ठोकर लगती है, तब अकल ठिकाने आती है कि मेरी सही जगह कौन-सी है। और जिनकी नहीं आती उन्हें बार-बार ठोकर लगती है, जिन्हें कभी समझ में नहीं आता कि उनकी सही जगह क्या है, यूनिवर्स उनको इतना ज़्यादा ठोकर देता है, 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार, कितनी बार खाओगे और कितनी बार में नहीं सीखोगे। कभी तो अकल आएगी और कभी तो सीखोगे। ये इस पर्सन की एनर्जी इस वक़्त में हर्मिट फ़ेज़ में है आपके पर्सन। समझ लीजिए 2-4 लोग को लेकर इस पर्सन की ज़िंदगी में और ज़्यादा लोग नहीं हैं। 2-4 लोग हैं जो इस पर्सन की लाइफ़ के अंदर अभी बने हुए हैं और वो भी मिरर कर रहे हैं चीज़ें, वो भी कहीं न कहीं इस पर्सन को कुछ न कुछ शो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी कहीं न कहीं जैसे इस पर्सन को इनके ट्रिगर्स बता रहे हैं, इनकी ऐसी शैडोज़ हाइलाइट कर रहे हैं जो इनके अंदर गलत हैं। यू नो व्हाट ये जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा चलता है।
लोगों को लगता है कि हो गए हम असेंड, ठीक है। असेंड मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप असेंड हुए हैं तो ऐसी कोई विश नहीं है आपकी जो रुक जाए, जो पूरी ना हो, ठीक है। लोगों को लगता है हम असेंड हो गए। मैंने मतलब जैसे मैं जिस हिसाब से मैं रीडिंग करती हूँ, पर्सनल रीडिंग में ही मैंने देखा है, लोगों को लगता है कि वो असेंड हुए हैं, बट मैं आपको बताती हूँ असेंड होने के बाद आपकी कोई विश रुकती नहीं है। आपकी लाइफ में धीरे धीरे जो कुछ बिगड़ा था वो ऑटोमेटिक ट्रैक पर आ जाता है और सब सही होने लगता है। धीरे धीरे करके आपकी सारी विशेष पूरी होने लगती हैं। लेकिन उसके लिए आपका असेंड होना ज़रूरी है। उसके लिए आपकी बेसिक चीज़ों को अपने अंदर बदलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पैसे के दम पर हर चीज़ नहीं होती है। मतलब पैसा लोग खर्च करते हैं, उनके पास पैसा होता है। कुछ लोगों के पास ऐसा होता है कि पैसा बहुत होता है और वो पैसा खर्च करते हैं, या फिर जिनके पास नहीं होता है वो कहीं-कहीं से ला-ला के पैसे का इंतज़ाम करके पैसा बहुत खर्च करते हैं, लेकिन अपने ऊपर काम नहीं करते। जिसे हम कहते हैं इनर वर्क, सेल्फ डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, रूटीन सेट करना, जो स्पिरिचुअल रूटीन्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों को उनके अंदर गलत हैं, उनको पता है कि ये चीज़ मेरे अंदर गलत है, तो उनको धीरे-धीरे करके चेंज करना, इन सब में से उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। रीडिंग्स उनके सामने आती है तो रीडिंग्स देखते रहते हैं सालों-साल, सिर्फ़ रीडिंग देखकर टाइम पास करते रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने ऊपर कोई काम नहीं करते। अब बताइए क्या ही चेंज आएगा ऐसे लोगों की लाइफ़ के अंदर? लाइफ़ में उनके चेंज आता है जो मेहनत करते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, अदरवाइज़ तो ट्रिगर सभी को मिलते हैं। ओके। हुँ। ये अभी आपके पर्सन की एनर्जी निकल कर आ रही है डियर। देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर डेक निकल कर आया है DEC के। यहाँ पर है ZDEC के एंड नंबर है 302, लेटर X, ठीक है। ये लेटर्स निकले हैं, ये नंबर्स निकले हैं। ओके। नेक्स्ट सेक्शन पर एक कार्ड ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन ने जितना आपको परेशान किया, जितना आपको रुलाया, आज आपके पर्सन खुद भी रो रहे हैं। वही सेम प्रोसेस, वही सारी चीज़ें, वही इग्नोरेंस, वही कोई सपोर्ट ना करना। जैसे आप कॉल मैसेज के लिए तरसते हो, वैसे ही सेम किसी का सपोर्ट ना मिल पाना, आपका सपोर्ट ना मिल पाना, सेम चीज़ें इस पर्सन के साथ राइट नाउ हो रही हैं। ओके, ये दिखाई दे रहा है। ओके, सो गाइज ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।